हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ऑटोसोमल ट्राइसोमी इन ह्यूमन। मतलब कि ह्यूमन जेनेटिक्स के अंदर हमें ये पढ़ना है कि क्या ऐसे डिजीज या ऐसे कौन से सिंड्रोम हैं जो ऑटोसोम्स जो होते हैं क्रोमोजोम्स, ऑटोसोम्स जो क्रोमोजोम्स हैं उनमें चेंजिंग की वजह से आते हैं। तो 3 ऐसे सिंड्रोम के बारे में हमें पढ़ना है, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम। नाम मैं किसी भी आपको साइंटिस्ट का ना बताऊं तो भी आप जान जाओगे, क्योंकि जो डाउन सिंड्रोम है उसकी खोज की थी, उसको डिस्क्राइब किया था डाउन ने। डाउन कौन? JL डाउन ने इसको डिस्क्राइब किया था। ठीक है, एडवर्ड को किसने डिस्क्राइब किया था? एडवर्ड ने। और पटाउ को किया था पटाउ ने। तो इस तरह से आप हमेशा याद रख सकते हो इन तीनों को। इनका नाम जो है साइंटिस्ट के नाम के आधार पर इस डिजीज का या इस सिंड्रोम का नाम रख दिया गया। या कोई डिजीज इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि इसको ठीक नहीं किया जा सकता, और ऐसा कुछ नहीं है कि या किसी वजह से हो रहा है, किसी और वजह से हो रहा है। यह क्रोमोजोम्स में चेंजिंग की वजह से हो रहा है। क्रोमोजोम की स्थिति बदल गई, उनकी अपनी जो जगह थी वह बदल गई, उनमें सेपरेशन नहीं हुआ, इसकी वजह से ये हो रहा है, इसीलिए यह सिंड्रोम कहलाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम डाउन सिंड्रोम की। तो देखो, डाउन सिंड्रोम को खोजा गया था ना 1866 में। ठीक है, 1866 में। लेकिन पता है 1866 से लेकर 1959 तक किसी को समझ में ही नहीं आया कि ये है क्या, किस बला का नाम है डाउन सिंड्रोम। खोज तो लिया गया था कि ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन मतलब डाउन ने एल डाउन ने इसको खोज लिया था, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। बाद में 1959 में बाद में लोगों को ये समझ में आया कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है। तो देखो, डाउन सिंड्रोम में होता क्या है, जो क्रोमोजोम्स होते हैं वे क्रोमोजोम्स कैसे होते हैं, ऐसे पेयरिंग में होते हैं ना, ऐसे क्रोमोजोम्स आपस में एक साथ होते हैं ना। तो कभी कभी आता है कि 21 जो क्रोमोजोम है वहाँ पर एक और क्रोमोजोम आके ऑटोसोम जुड़ गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ट्राइसोमी हो गई। समटाइम्स ऐसा होता है कि जो 21 नंबर वाला जो क्रोमोजोम है वहाँ से एक उठा, और उठ के जब ऊजेनेसिस हो रही होती है, ऊजेनेसिस के टाइम में यहाँ से एक बार एक उठा और यहाँ से उठ के चला गया 14 नंबर के क्रोमोजोम पर और वहाँ आके जुड़ गया, तो भी इसे क्या कहेंगे? डाउन सिंड्रोम ही कहेंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक सिंड्रोम कहीं और से आके जुड़ जा रहा है, ठीक, या फिर वहाँ से हट जा रहा है, और इसका असर कहाँ पे होता है? बुद्धि पर। कहाँ पे? बुद्धि पर असर होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोजोम 21 जो होता है उसकी वजह से क्या होता है? IQ लेवल जो होता है वह 40 से भी कम हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद होता क्या है, इसका जो स्कल जो होता है इसमें जो दिखाई देता है फिनोटाइप, कैरियोटाइप में तो हमने देख लिया कि एक्स्ट्रा क्रोमोजोम जो 21 है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ चेंजिंग हो रही है, लेकिन वास्तव में जो हमें फिनोटिपिक कैरेक्टर दिखाई देते हैं वे क्या होते हैं? तो देखो, ब्रॉड स्कल। ठीक है, स्कल काफ़ी ब्रॉड होगा, उसके अंदर बुद्धि कम होगी। ठीक है, उसके बाद नीक तो होता ही नहीं है, मतलब गर्दन नहीं होती है, जो कंधा होता है उससे पूरा जो हमारा स्कल है वो कंधे पे दबा हुआ होता है, गर्दन दिखाई नहीं देती है। नाक काफ़ी चौड़ी होती है। ठीक है, आंखें झुकी झुकी सी होती हैं, कान काफ़ी छोटे होते हैं और पीछे की तरफ फैले हुए होते हैं। इनकी कद काठी काफ़ी छोटी होती है, मतलब बच्चा छोटा ही रहता है, ज़्यादा लंबाई इसकी बढ़ती नहीं है। ठीक है, तो यह इनके बारे में था। और जो डाउन सिंड्रोम होता है इसमें एक डाउन सिंड्रोम होता है ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम। ठीक है, मतलब ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम क्या होता है, इसमें क्रोमोजोम्स के जो नंबर होते हैं वह 46 ही रहेंगे। यहाँ पर तो एक एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, लेकिन क्या होता है कि जब हमने कहा कि 21 नंबर वाला चला आता है 14 नंबर पे, तो उसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम। क्या कहेंगे? ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम। मतलब 21 वाले का ही एक उठ के दूसरी जगह पे आ रहा है, तो वहाँ पे चेंजिंग हो गई ना। अब मतलब संख्या तो बढ़ी नहीं क्रोमोजोम्स की, बस एक उठ के मतलब अपनी चेयर से उठ के दूसरे की चेयर पे चला गया, तो सेम नंबर है, लेकिन बाकी में क्या होता है? 47 हो जाएंगे। ठीक, तो अब आपको याद रहेगा ना डाउन सिंड्रोम में कितना होता है? 47 हो जाता है, क्योंकि एक ट्राइसोमी है, एक आ जाता है एक्स्ट्रा इसमें, तो 47 के नंबर हो जाते हैं। लेकिन यह चेंजिंग किस में आ रही है? ऑटोसोम्स में आ रही है, सेक्स क्रोमोजोम्स में नहीं आ रही है। जो लास्ट के 23rd पेयर पे जो 2 होते हैं वहाँ पे कोई भी चेंजिंग नहीं आ रही है। चेंजिंग कहाँ पे आ रही है? जो ऑटोसोम्स हैं, जो हमारी बाकी सभी सेल्स में पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, दूसरा होता है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम क्या होता है कि इसकी खोज की थी एडवर्ड ने।
ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, एडवर्ड सिंड्रोम। तो सबसे पहले किसे खोजा गया था, डाउन सिंड्रोम को, बहुत पहले 1866 में खोजा गया। पता चला 1959 में पूरा उसके बारे में लोगों ने उसको समझा। और 1960 में, ठीक है, 1960 में ठीक एक साल बाद जब इसके बारे में लोगों को समझ में आया तो लोगों ने थोड़ा और दिमाग लगाया और एक ही साल में, अगले साल, एडवर्ड सिंड्रोम की खोज हो गई। डिस्क्राइब किया उसको जॉन एडवर्ड ने। और इसमें क्या होता है, ट्राइसोमी, ये गलती वर्ड मैंने लिखा, ट्राइसोमी है। ओहो, पता है जब मैं इसको लिख रही थी ना तो मुझे कुछ इसमें दिख नहीं रहा था स्क्रीन पे, इसलिए ट्राइसोमी की जगह कुछ और हो गया, ट्राइसोमी। ठीक है, ट्राइसोमी 18 है यह। ट्राइसोमी 18 में क्या होता है कि जो 18th नंबर के जो क्रोमोजोम्स हैं वहाँ पर एक एक्स्ट्रा आ जाता है। अच्छा, ये 3 जो है ना, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, इस सभी क्या है, ट्राइसोमी है। मतलब इन सब में जो क्रोमोजोम्स के नंबर होंगे लास्ट में वे कितने हो जाएंगे, 47। कितने हो जाएंगे, 47। एक्सेप्शन क्या है, ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम। ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम में क्या हो रहा है, 21 नंबर का जो क्रोमोजोम है उसमें से एक कहाँ चला जा रहा है, 14 पे। तो वहाँ पर कोई भी चेंजिंग नहीं हो रही है क्रोमोजोम्स के नंबर पे, उसे क्या कहेंगे, ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम। और उसमें कितने रहते हैं, 46 क्रोमोजोम्स रहते हैं। बाकी तीनों में क्या होंगे, 47 हो जाएंगे। तो ये चीज़ याद रखना, नंबर पूछता है कई बार कि कौन से सिंड्रोम में कितना नंबर होता है, क्रोमोजोम्स के नंबर कितने होते हैं। तो ठीक है, अब याद रखो इसमें जो एडवर्ड सिंड्रोम में होता क्या है, इसमें ना एडवर्ड सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम दोनों की एक चीज़ है कि इसमें बच्चा ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सकता, बहुत ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता है। एडवर्ड क्या है, इसमें कॉन्जिनेंटल मेलफॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे जैसे ऑर्गन्स हैं जिसमें कॉन्जेनाइटल मेलफॉर्मेशन होता है। इसमें इसका मतलब ये समझो ना कि शरीर के अंग टेढ़े मेढ़े हो जाने। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गन हैं जिसके शरीर के अंग जो इनके हैं वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। जैसे कान हुआ, पिन्नई जो है उसके वो टेढ़ा हो जाता है, अंगुलियां टेढ़ी हो जाती हैं, सिर बहुत बड़ा सा दिखता है। ठीक है, माउथ काफ़ी छोटा हो जाता है, जॉ छोटी हो जाती है, गर्दन छोटी हो जाती है। ठीक है, ये सब इसमें दिखाई देते हैं। ठीक है, और मेंटल डेफिशिएंसी तो आटोसोमल ट्राइसोमी की खास बात है। इन तीनों में ही क्या हो रहा है, डाउन सिंड्रोम हो, एडवर्ड सिंड्रोम हो या पटाउ सिंड्रोम हो, तीनों में ही जो दिखाई देने वाला लक्षण है वो सबसे बड़ा जो लक्षण है वो ये है कि यहाँ इनका मेंटल डेफिशिएंसी होता है। मतलब मानसिक स्तर पे या विकसित नहीं होते हैं, विकासशील भी नहीं होते हैं, अविकसित होते हैं। ठीक है, तो इन तीनों की एक खास बात है। और उसके बाद 90% जो होते हैं बच्चे वे 6 महीने के अंदर, जन्म के 6 महीने के अंदर इनकी डेथ हो जाती है। इसमें जन्मजात विकृति पाई जाएगी और इनके जो कान होते हैं ना वे जो विकृत होते हैं, और जो मैंडिबल्स हैं वे काफ़ी छोटे हो जाते हैं, माउथ, हेयर लिप, ये सब कुछ काफ़ी छोटे छोटे हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये इनकी खास बात है, आप इमेज देख के समझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला है पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम सबसे खतरनाक है। अब देखो यहाँ पर हम खतरनाक की ओर ही बढ़ रहे हैं। डाउन सिंड्रोम बच्चा काफ़ी समय तक जीवित रह सकता है, मतलब 35 साल 40 साल तक बच्चा जीवित रह सकता है, बड़ा हो सकता है वो। लेकिन एडवर्ड सिंड्रोम बच्चा 6 महीने में मर जाता है। पटाउ सिंड्रोम बच्चा 1 घंटे 2 घंटे, कुछ घंटों में, या हो सकता है कुछ दिनों में ही बच्चा मर जाता है। तो ये स्थिति खतरनाक हो रही है, जितनी ज़्यादा आगे बढ़ रही है उतनी खतरनाक हो रही है स्थिति। इसकी खोज पटाउ ने की थी और यह खोज भी 1960 में ही हुई थी। सबसे पहले डाउन सिंड्रोम की खोज, फिर एडवर्ड सिंड्रोम की खोज, फिर पटाउ सिंड्रोम की खोज हुई थी। इस यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो क्रोमोजोम्स के नंबर हैं वहाँ पे कहाँ पे चेंजिंग आ रही है, 13 नंबर पे। पहली वाली चेंजिंग 21 पे थी डाउन सिंड्रोम, दूसरी वाली 18 नंबर पे थी, और तीसरी वाली कहाँ पे है, 13 नंबर पे। मतलब जितना क्रोमोजोम अगर पहले वाले पे हो जाए तो क्या होगा, बहुत खतरनाक स्थिति, कुछ और होगा जिसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं है ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे पास वाले जो क्रोमोजोम्स हैं, ठीक है, जैसे जैसे नज़दीक वाले जो नंबर, कम नंबर वाले क्रोमोजोम्स हैं, वहाँ पर जैसे जैसे ट्राइसोमी होती है खतरनाक स्थिति बढ़ती जाती है। मैं याद करा रही हूँ। ठीक है, अभी 3 ही के बारे में पता चला है। आगे तो देखो इनको, इसमें होता क्या है, पटाउ सिंड्रोम में ट्राइसोमी 13, मतलब जो 13वें नंबर के क्रोमोजोम्स हैं वहाँ पर एक और क्रोमोजोम्स आके जुड़ जाता है। ठीक है,
होता है, मेंटल डिफिशियंसी होती है, डीफनेस होती है, और जो मसल्स हैं वे सीज हो जाते हैं। यहाँ पर जो इनका तलवा होता है, जो एड़ी जो होती है ना, जो हिल होती है, वो पीछे की तरफ काफ़ी लंबी निकली होती है, पीछे की तरफ ये लंबी सी निकली होती है। यहाँ पर जो इनके लिप्स होते हैं या फिर जो तालू होता है, ओठ और तालू, वे कटे हुए होते हैं। बहुत अजीब सी डिफिशियंसी है। जैसे कभी कभी ऐसा है कि बच्चे का एक ही आँख है, कान जो है चेहरे के सामने है, पूरा अंगूठा हमेशा के लिए, मतलब जो हाथ है वो पूरी तरह से बंद है, हाथ खुलते ही नहीं है। बहुत ही अलग डिफिशियंसी है ये, बहुत कुछ दिखता है इसमें। जैसे ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि जो नोज है ना, दो अलग अलग जगह पे नोज दिखाई देती है। तो यह सबसे खतरनाक डिफिशियंसी है और बहुत ही बुरी वाली। तो इसमें पूरी तरह से कार्डियक एनोमैलीज भी होती है। कार्डियक एनोमैलीज का होता है इनकी जो हृदय की जो धड़कन है, जो हृदय में भी अनियमितता पाई जाती है, और जो इनकी काफ़ी कम समय में इनकी डेथ हो जाती है। तो बस इतना ही था इनके बारे में। आपको बस याद जो करना है वो ये है, डाउन सिंड्रोम 21, ठीक है, या फिर जब 21 आ जाएगा 14 पे, एडवर्ड सिंड्रोम 18 पे, और पटाउ सिंड्रोम 13 पे। ये चीज़ आपको याद रखना। तीनों में 47 हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स के नंबर कितने हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे। लेकिन जो ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम होगा, जो ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम जब होगा, तो वहाँ पर नंबर 46 ही रहेंगे। बस इतना ही आपको याद रखना है। आगे की ओर जैसे बढ़ रहा है DEP, ठीक है, DEP जो बढ़ रहा है, तो D कम खतरनाक है, E उससे ज़्यादा खतरनाक है, P सबसे ज़्यादा खतरनाक है। और नाम तो आपको याद ही होगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो। आगे आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है मुझे बता देना। और देखो, जूलॉजी की टॉपिक बताओ तो ज़्यादा बेहतर है। हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो मैं सोच रही हूँ पहले मैं अपना जूलॉजी कंप्लीट कर लूँ, फिर हम बॉटनी की ओर बढ़ने की कोशिश भी कर सकते हैं। अभी तो बहुत ज़्यादा है जूलॉजी में यार।